तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, जो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो उसका ये पार्ट 2 है, दूसरा वीडियो है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं उनके साइज़ के अनुसार, यानी बेस्ड ऑन द कैपेसिटी एंड साइज। तो पहला टाइप हो गया सुपर कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल ये कंप्यूटर होता है। फास्टेस्ट कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मेनली यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाने में। स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान में। न्यूक्लियर साइंस, यानी नाभिकीय विज्ञान में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है इसका परम कंप्यूटर। सबसे पहले परम कंप्यूटर ये बना था, फर्स्ट जनरेशन में सुपर कंप्यूटर था ये। अब आएंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ लार्ज साइज कंप्यूटर, मे हैंडल डाटा ऑफ थाउजेंड ऑफ यूज़र, यानी ये भी बड़ा साइज का कंप्यूटर होता है और हज़ारों यूज़र का डाटा एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज़ होगा, कहाँ सबसे ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा पब्लिक प्लेस होगा। ये बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, यानी बैंक में बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों का डाटा एक ही कंप्यूटर को हैंडल करना होता है। रेलवे रिजर्वेशन, जब आप टिकट वगैरह लेने जाते हैं टिकट काउंटर पर, तो वहाँ जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे यात्रियों का डाटा रिजर्व करके रखता है। तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है, मीडियम इन साइज़, यानी इसका साइज़ थोड़ा सा मेन फ्रेम और सुपर से छोटा रहेगा, मीडियम साइज़ का रहेगा। प्रोसेस डाटा ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, यूज्ड इन लेबोरेटरी, यानी किसी स्कूल का लेबोरेटरी में, इंस्टीट्यूट में ये सब डाटा हैंडल करेगा। माइक्रो कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी माइक्रो कंप्यूटर जो होगा वो साइज़ में छोटा होगा। कॉमन कंप्यूटर, फिर ये आए तो होता है पर्सनल कंप्यूटर, हो सकता है लैपटॉप, हो सकता है डेस्कटॉप, हो सकता है टैबलेट, हो सकता है या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द पर्पस, यानी हमारे काम के बेसिस पे कंप्यूटर को कितने भाग में बांटा गया है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक वर्क, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन, चिप, ईटीसी, यानी कैलकुलेटर से हम लोग एक खास काम है, एक स्पेसिफिक काम ही कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी एक कंप्यूटर की तरह ही है। वॉशिंग मशीन का चिप या टीवी का रिमोट ले लीजिए, वो एक ही तरह का काम कर सकता है, ऐसा कंप्यूटर है, उससे बहुत ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा आ गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, डिज़ाइन फॉर मल्टीपल टास्क एज वर्क प्रोसेसिंग, यानी होता है कि इसको हम लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल भी हो गया तो इससे गेम भी खेल सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, तो इसका बहुत सारे यूज़ है। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आ गया। डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे कितने तरह में बांटा गया है, दो तरह के। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, कंटिन्यूअस, यूज्ड इन गेनिंग कंटिन्यूअस सिग्नल, यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, यानी जो होता है जैसे कोई चंद्रमा पे गया तो वहाँ से उसको कंटिन्यूअस सिग्नल भेजना ही होता है, अगर सिग्नल टूटा तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के कंप्यूटर, वहाँ जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब आएंगे डिजिटल कंप्यूटर। वर्क ऑन बेस्ड ऑन बाइनरी सिस्टम या सिग्नल, दैट इज 0 and 1 इन दिस, देखिए, इन दिस टाइम ऑल लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन आर वर्किंग ऑन द बाइनरी सिस्टम, यानी हम लोग जो अभी यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर भी है, डिजिटल कंप्यूटर भी है, यूज्ड इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ईसीजी, आईसीयू मशीन, ईटीसी, यानी कोई भी जो देखते होंगे कि ईसीजी किसी का हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बनता है, ग्राफ जो बनता है, उसमें कंटिन्यूअस सिग्नल आता है कुछ देर के लिए और फिर उसका एक आउटपुट निकल जाता है कुछ देर के बाद। तो जो आउटपुट निकल गया वो डिजिटल हो गया
और जिस समय आता रहा वो एनालॉग हो गया। तो इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू में ही बताया गया था फर्स्ट वीडियो में कि कंप्यूटर के दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कोई भी जीव को फंक्शनल होने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक शरीर और एक जीवात्मा। वैसे ही कंप्यूटर का दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर का ही बिना प्राण की तरह निर्जीव रहेगा। वैसे निर्जीव ही होता है लेकिन उसमें कुछ होगा ही नहीं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। तो दो पार्ट होते हैं, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में होता है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट हैं, पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, ये सब। तो पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या है? एक कंप्यूटर हैज ए सेवरल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क। यानी